नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है पवन और आप मेरा चैनल देख रहे हो पवन रोहिला के नाम से। दोस्तों, आज हम आए हैं हरियाणा राज्य के सोनीपत ज़िले के जहारी गांव में। जी हाँ दोस्तों, आज हम जगदीश पहलवान जी की समाधि पर आए हैं। ये मेरे पीछे देख सकते हो आप, जगदीश पहलवान जी की समाधि बनी हुई है। आज उनकी पुण्यतिथि है। और दोस्तों, जो भी जगदीश पहलवान जी ने कुश्तियाँ जीती हैं, नाम कमा है, जगदीश पहलवान जी महाभारत केसरी रह चुके हैं। चलिए दिखाते हैं आपको। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। दिखाते हैं आपको बैक कैमरे से। चलिए दोस्तों, दिखाते हैं जगदीश मित्तल जी की समाधि स्थल। आज यहाँ पर हवन भी होएगा और भंडारा भी है उनके नाम से। महाभारत केसरी स्वर्गीय पंडित जगदीश मित्तल पहलवान जी की मोहब्बत भरी यादगार, जिनका समस्त जीवन किसान और निर्धन लोगों के बच्चों के भविष्य संवारने में बीता, जिन्होंने समाज के हर वर्ग के बच्चे को धूल से उठाकर स्वाभिमान से जीने की प्रेरणा दी, जिन्हें समाज के नवयुवकों को शारीरिक सबलता समझता की प्रेरणा दी। 6 जून 1948 में पंडित हरिया के घर गांव जहारी में जन्म लिया। उन्होंने कुश्ती का बचपन से ही बड़ा शौक था। पंडित चंदगी पहलवान गांव हीर माजरा को अपना गुरु बनाया। बड़ी बड़ी कुश्तियाँ जीती हैं, उनका पूरा विवरण लिखा हुआ है। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। चलिए अब अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको जगदीश मित्तल जी। ये उनकी समाधि बनी हुई है। उन्होंने पूरे हरियाणा का नहीं, पूरे देश का नाम रोशन किया है। महाभारत केसरी जगदीश मित्तल जी, आज उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है और हवन भी हुआ उनके नाम से। बड़ी दूर दूर से उनके जो शिष्य हुए थे वे आए हुए हैं। आप उनसे उनकी बातचीत करवाएंगे। परम आदरणीय महाभारत केसरी जगदीश मित्तल जी और उसकी पुण्यतिथि पर जो भोजराज जी ने जो आमंत्रित किया, सबसे पहले तो मैं भोजराज जी का धन्यवाद करता हूँ, जो कि जिस प्रकार से उसके विचार थे उसी प्रकार से उनकी भावनाओं को कोई ठेस न लगे, उसी प्रकार से उनके कदमों पर ये चले। और साथ साथ समस्त अपने अखाड़े के समस्त शिष्य से मैं एक रिक्वेस्ट भी करता हूँ, अपने बड़ों से रिक्वेस्ट करता हूँ, छोटों से मैं अपील भी करता हूँ कि जो भी महाभारत केसरी जगदीश मित्तल जी एक निस्वार्थ पहलवान हुए और समाज के लिए उसने बहुत ही कुछ दिया और जो कि सपोर्ट से वे जुड़े रहते थे। इसलिए हमारे जो साथी पहलवान हैं, जो उसके शिष्य हैं, हम तो बहुत ही छोटे हैं, उनके शिष्य हैं, लेकिन हमारे से बड़े भी पहलवान और बहुत बड़े बड़े ओहदों पर बैठे भी हुए हैं। सबसे मेरी रिक्वेस्ट है ताकि उसका नाम जिंदा रहे और उसकी जो विचारधारा थी, अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, स्वास्थ्य से ठीक रहें, सभ्य समाज में रहें, ऐसे बच्चों को प्रशिक्षण देना चाहिए। और जो कि उन्होंने सबसे पहले अखाड़ा खोला और उसमें प्रशिक्षण दिया और हज़ारों बच्चों को नौकरी भी मिली और समाज के अंदर काम करने के लिए मौका भी मिला। साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ भाई, हमारा एक जाट संस्था से बैठा हुआ है, जैसे कि स्कूल में या कॉलेज में या पंचायत में या किसी संगठन से जो भी जुड़ा हुआ है, जिसके अंदर समाज की कोई बुराई ना हो और परिवार पे या समाज में कोई एलिगेशन उस यूनिट से लगता ना हो, उस संवर्धन का जरूर कराएं। और जो भी शिष्य उसके प्रति
ये कहने में एक बहुत ही छोटी ही बात है कि भाई करा देंगे, लेकिन छोटा छोटा योगदान हमें याद है कि वो इसके पास में जो हमारा 100 जातपुर के अंदर दंगल चलता था, उसमें वो आता था। तो एक दिन मैं गुरुजी के पास बैठा हुआ था, तो उनसे कहा कि पहलवान जी कै रुपये की कुश्ती कराएं। बोले ये तो दंगल कराने वालों का काम है, कितनी भी करा सकते हैं, स्पोर्ट्समैनों को जितना भी आप पैसा दे सकते हो अच्छी बात है। लेकिन मैं साथ साथ में ये कहना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि पहलवान जी आप भी कुछ योगदान दीजिए। उन्होंने कहा कि मैं भी योगदान दूंगा। आप कितने रुपए से कुश्ती शुरू कराना चाहते हो? उन्होंने कहा मैं 51 रुपये से स्टार्ट कराऊंगा और 11,000 रुपये तक लेकर के जाऊंगा। पहलवान जी ने तुरंत ही उनको एक ही जवाब दिया, 51 रुपये की क्या कुश्ती कराएंगे? उन्होंने कहा कि 51 रुपये की हम 5 कुश्तियाँ कराएंगे। उसने कहा अभी 51 रुपये की आप 51 कुश्ती मेरी तरफ से लिख दो और 100 रुपये वाली 21 कुश्ती मेरी तरफ से रख दो। उन्होंने उनसे अपील भी की, सर आपकी तरफ से पहले दंगल के उसका योगदान लिख देते हैं। वो करने लगा, पहलवानों का योगदान की कोई आवश्यकता, लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं इसके अंदर से योग दूंगा। मेरी जो रुचि है सिर्फ ये है कि भाई छोटे बच्चे इस खेल के लगे और बड़े होकर के अच्छे पहलवान बने, अच्छे नागरिक बने और अच्छे पढ़ने लिखने वाले बने। और इसके साथ साथ मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे गुरुजी की इस पुण्यतिथि के ऊपर एक कम्पैक्ट फेडरेशन चली हुई है, जिसके अंदर उनके शिष्य को, मेरा नाम राजेश पहलवान गांव चटाना है, मेरे को हरियाणा सर्कल का सेक्रेटरी चुना गया है। और ये सरकार के मार्फत ही हमारे को उस पद पर बिठाया गया। और जो भी सदस्य जो सभ्य हो, जिसके अंदर कोई किसी भी प्रकार का कोई ऐब ना हो, जो उस फेडरेशन से जुड़ना चाहेगा उसको जोड़ा जाएगा। और जिस भी साथी में किसी प्रकार की कोई बुराई होगी उस फेडरेशन से बिल्कुल भी नहीं जोड़ा जाएगा, चाहे वो हमारा बच्चा हो, चाहे वो हमारा दोस्त हो। और मैं आज इस अनावरण पर मैं एक चीज़ और भी कहना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार का, जब तक हम वहाँ रहेंगे, किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। और यदि किसी प्रकार का हमारे से हुआ भी तो उस संगठन को तुरंत छोड़ देंगे और किसी न किसी दूसरे अपने भाई को हम मौका जरूर देंगे। और इसके अलावा फिर भी यदि किसी साथी का संगठन में रहने के लिए उस पद पर भी किसी का यदि इच्छा करती है, उसके लिए भी हम 24 घंटे तैयार रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, और मैं ये सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि कम खर्चे का और ज़्यादा काम करेंगे। हमारे गुरुजी ने किसी का भी कभी भी कोई चंदा नहीं काटा, किसी से कुछ भी नहीं लिया, इसलिए उसके कदमों में रख करके सिर्फ खर्चा वो करेंगे जो प्लेयर के ऊपर लगेगा। वो हमने लेना भी पड़ जाए तो उसे परहेज भी नहीं करेंगे, क्योंकि झूठ तूफान के साथ चलना न तो उसने हमारे को सिखाया था और न ही उसकी आत्मा को हम ठेस पहुंचने देंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ में एक बार अपने गुरुजी का, परिवार की सुख शांति की, और इस गांव वासियों ने जो उनको समाधि दी, इनको भी समस्त गांव को और इस सभ्य समाज को मैं नमन करता हूं। और साथ साथ मैं इस परिवार की सुख शांति की कामना करता हूं और जितने भी उससे सगे संबंधित और इस गांव के अंदर सभी के परिवार की सुख शांति की कामना करता हूं। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर धर्मवीर शर्मा है। मैं पूर्व निदेशक हूँ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारत सरकार से। हमारे भाई जगदीश पहलवान मेरे परम मित्र थे और मेरी उनकी मित्रता बहुत इतनी प्रगाढ़ थी कि हमने लक्ष्मीचंद्र की रागणियों के शोध करने के लिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा और किस किस क्षेत्र में हम दोनों साथ में गए होंगे। बहुत स्नेह रखते थे। जगदीश पहलवान एक साधारण व्यक्ति नहीं थे। भारतीय संस्कृति में जो 64 कलाएं बताई गई हैं, उसमें से जो मल्ल युद्ध की जो कला है उसके अवतार थे वो। ऐसा धुरंधर, मेधावी, द्वंद्व युद्ध करने वाला, मल्ल युद्ध करने वाला दूसरा योद्धा भारत में, क्या कहूँ मैं, कि ऐसा बहुत, ये परंपरा प्राचीन तो है लेकिन उसी श्रृंखला में जगदीश पहलवान का नाम आता है। हरियाणा का ही नहीं, पूरे देश का नाम उन्होंने रोशन किया है। वो सदा अमर रहेंगे, कभी मर नहीं सकते। उनकी स्मृति नौजवानों में, जन जन में आज भी व्याप्त है और आगे भी रहेगी। श्रुति स्मृति में जगदीश पहलवान सदा ही जीवित रहेंगे और ऐसे लोग कभी भी नहीं मरते हैं।
ये मेरे छोटे भाई हैं, मामा के लड़के जयप्रकाश पहलवान, उनके पट्टे हैं ये छोटे से थे तो जगदीश उनको यहाँ लेके आया था और सोनीपत कॉलेज में इनका दाखिला करवाया और उनको कहा कि पट्टे तू आदमी बन जा, यहाँ जो है सीख ले कुछ। प्रारंभिक शिक्षा जगदीश ने इनको दिलवाई, मल्लयुद्ध की जो शिक्षा है वो खुद सिखाई। ये बहुत ही मेधावी, ये भी पहलवान रहे हैं दिल्ली में और अभी दिल्ली में रहते हैं। पहलवानों का बड़ा नाम इनका रहा है। इनको वो कुश्तियाँ लड़ाते थे, सबसे पहले ये छोटी जोड़ी में इन्हीं को उतारते। ये सब लोग यहाँ बैठे हैं, ग्रामवासी भी बैठे हैं, उनके संज्ञान हेतु। जिस दिन जगदीश जी की मृत्यु हुई, मैं इसी तरह से उनकी कुर्सी पर उनके साथ बैठा हुआ था। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उस वक्त मेरी पोस्टिंग देहरादून में थी, कि भाई साहब आपको जो है ना धर्म में आना है। मैंने कहा जगदीश मैं देहरादून में हूँ भाई साहब, बोला आप चाहे लंदन में हो, आपको ज़रूर आना है। तो मैं आया तो हम प्रसाद ग्रहण करने के लिए, भाई साहब आ गए हैं, बड़े आनंद हो गए हैं और मैंने जो ना रागनी गाने वालों को बुला रखा है और कार्यक्रम अब शुरू करेंगे। बड़ा शौक था उनको रागनियों का, इतना शौक था लक्ष्मी की रागनियों का कि मैं बता नहीं सकता। तो हमने जैसे खाना शुरू किया, प्रारंभ कुर्सी पे बैठे थे, एक ही लड्डू उन्होंने अपने हाथ में डाला था और पीछे कुर्सी गिर गई। हमने सोचा शायद कुर्सी का पावर टूट गया, देखा तो बिल्कुल एकदम आवाज़ तक नहीं आई। मुझे इतनी साधारण मृत्यु अगर किसी व्यक्ति की मैंने देखी है ना, और वो अभी अपनी गोद में, तो जगदीश पहलवान की देखी है। चूंकि भी आवाज़, ऐसे महापुरुष थे वो कि परमात्मा ने उनको सीधे स्वीकार कर लिया, कोई दुख तकलीफ किसी किस्म की नहीं हुई। लेकिन क्योंकि हम आदमी हैं, हमारी लालसा बहुत ज़्यादा थी, मैंने सबको कहा भाई उठाओ चलो हॉस्पिटल में ले चलो। हम हॉस्पिटल में ले गए तो डॉक्टर साहब कहने लगे कि भाई ये तो वही मिट्टी हो गई है, अब तो कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब एक बार प्रयत्न करो। तो उन्होंने बिजली लगाई उनको, तो बिजली लगाई तो वो ऐसे उछले एक बार, तो लेकिन जीव पुनर्से संचालन नहीं हुआ। डॉक्टर साहब ने कहा जी मैं अब और बिजली नहीं लगाऊंगा। मैंने मेरे कहने से डॉक्टर साहब एक बार और लगा हुआ, दूसरी बार लगाई, फिर एक बार उछले, इसके बाद तीसरी बार नहीं, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं अब नहीं लगाऊंगा मैं। ऐसे उनकी मृत्यु हुई। हम यहाँ आए, आपको ताज्जुब होगा, ऐसे ही साधारण कुन्ना उंदरों में सूचना ऐसी होती थी, लाखों लोग यहाँ एकत्रित हो गए और मैं तो साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ इस ग्राम को, इन ग्राम के वासियों को। सारे इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा भाई जगदीश पहलवान इस परिवार का नहीं है, ये सारे देश का है, गांव का है। और इस गांव के सहयोग से ही आज वो समाधि मुझे देखने का मौका मिला। मैं अभी प्रणाम करके आया हूँ भाई साहब को। वो जहाँ भी हैं उनकी आत्मा सर्वदा अमर रहेगी, इस गांव के वासियों में, आने वाली पीढ़ियों के मस्तिष्क में उनकी स्मृति सदा बनी रहेगी। और ईश्वर करे कि इस गांव में और हमारे हरियाणा में और हमारे क्षेत्र में और जगदीश जैसे पहलवान हों और नए विद्यार्थी जो है ना प्रेरणा लें, नए छात्र पहलवान प्रेरणा लें। उनके पुत्र हैं हमारे भतीजे, बहुत ही क्योंकि स्नेह रखते थे तो जगदीश हमारा जिक्र इनके सामने करते रहते थे। तो मेरा उनसे भी एक आह्वान है, अनुरोध है कि जो परंपरा जगदीश ने चलाई थी नई पौध तैयार करने की, बेटे आप भी ऐसी पौध तैयार करो अखाड़े में, और जिससे कि नाम रोशन हो, परिवार का नाम रोशन हो, गांव का नाम रोशन हो, हमारे हरियाणा का नाम रोशन हो, देश का नाम रोशन हो। और देश की उन्नति के लिए, इन संरक्षण करने के लिए इन कलाओं का ऐसे पहलवान सदा पैदा होते रहें। यही कह करके मैं भाई साहब की स्मृति को नमस्कार करता हूँ, उनको याद करता हूँ कि भाई साहब हम आपको आज याद कर रहे हैं और आप प्रसन्नचित रहो, परिवार प्रसन्नचित रहे, सब खुश रहें। ये कह के मैं नमस्कार करता हूँ और ग्रामवासियों को भी नमस्कार करता हूँ। आदरणीय महाभारत के श्री श्री जगदीश मित्र जी एक उत्कृष्ट पहलवान के साथ साथ एक सभ्य और सामाजिक व्यक्ति के साथ साथ एक व्यक्तित्व भी रहे। उन्होंने अपने समय के जितने भी बड़े से बड़े पहलवान, चाहे मास्टर चंद्रराम जी हुए, चाहे मेहरदीन जी हुए, उन सभी का सामना भी किया और उन सभी के साथ उनका व्यवहार भी मैत्रीपूर्ण रहा। उन्होंने सदैव ही अपने जीवन में सादगी को मुख्य बिंदु के रूप में उजागर किया। वो ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे। उन्होंने अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए और अपने मित्रवत व्यवहार की वजह से वो आज हमारे समाज में एक अमरत्व को प्राप्त हुए हैं। और इसी उनकी उपलब्धियों की वजह से सरकार ने और ग्रामवासियों ने मिलके उनकी समाधि का निर्माण कराया और वहाँ पर हर उनकी पुण्यतिथि पर, जो कि 5 अप्रैल को होती है, एक विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें उनके सुपुत्र श्री भोजराज जी, ग्रामवासी, उनके शिष्य, रिश्तेदार एवं अन्य मित्रवत व्यक्ति तो भी उनके साथ इसमें सम्मिलित होते हैं और उनके पुण्यतिथि को एक त्यौहार के रूप में यहाँ पर मनाया जाता है।
हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान ग्राम को, उनके पुत्र को, पूरे समाज को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे और श्री जगदीश जी के नाम को ऐसे ही आजीवन अमरत्व की ओर। धन्यवाद। जगदीश मित्र पहलवान शुरू से ही, बचपन से ही एक उत्कृष्ट खिलाड़ी रहे हैं। उनके पिता भी पहलवान रहे हैं। एक जन्म से ही उनसे स्टार्टिंग से ये भाव दिख गया था, जो कि कॉलेज समय में ही उन्होंने भारत भीम का खिताब जीता। इसके साथ साथ भारत केसरी का भी खिताब जीता उन्होंने, और वो हरियाणा के एक उच्चतम खिलाड़ी रहे, पहलवान रहे हैं, जिनका कोई जवाब नहीं था। उन्होंने अपने समय में हर उपलब्धि प्राप्त की और वो एक सेंसिबल मतलब इंसान थे, जो कि हर तरह से सक्षम थे। उनका दौर बड़ा शांति प्रिय रहा और वो अखाड़े को भी चलाने लग गए थे। उनके अखाड़े से काफ़ी उत्कृष्ट पहलवान पैदा हुए। इसके साथ वो स्वभाव से बड़े शांत और निष्ठावान थे। उन्होंने हमेशा अपने पहलवानी का ही दौर पैदा करते रहे। उनके लड़के भी पहलवान हुए, क्योंकि ये खानदान पहलवानों का खानदान है, इसलिए उनके लड़के भी पहलवान रहे और वो अब अखाड़ा चला रहे हैं। गणपति गुम भवामहे प्रियानन्वा प्रियपति गुम भवामहे निधिनन्वा निधिपति गुम भवामहे वसो महासमुजाति समर्पजाय वशिष्ठते। कुछ औषधि ऐसी होती है जिसके औषधि लाभ से आपको लाभ होता है और उसके दर्शन करने मात्र से भी लाभ होता है। नमस्कार करोगे तो भी आपको औषधि लाभ होगा। इस प्रकार से वेद मंत्र है, मंत्रों से भी उसके मात्र से आपको लाभ होने से। तो आइए वेद मंत्र क्या कहता है। ब्राह्मणो समुखमासीद बाहु राजन्यः कृता उद्वैश्य पदव्यागु शूद्रोदय स्वाहा। कहा गया है कि मुखमंत्री को स्यासीत किंपादाचेते स्वाहा। वेद मंत्र ये कहता है ये नहीं करना, ये नहीं कराना, पढ़ना पढ़ाना दान देना, इच्छा कर ब्राह्मण की। ब्राह्मणों से मुखमासीद, आप लोग मातृभूमि से भी हो, छाती पर वार सहना किसका काम है? मातृभूमि से है। जो लोग क्षत्रिय हैं, जो लोग समाज के बड़े वर्ग से हैं, उनका काम है धर्म की, जब कहीं पर धर्म की हानि हो जाए करता उद्वैश्य पदव्यागु शूद्र स्वाहा। स्वाहा का उच्चारण होना चाहिए बढ़िया। ओम चंद्रमा मनसो जातं सहस्रशीरिका पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपाका सभोमिगुं सहस्राव्यतिशं स्वाहा स्वाहा। स्वाहा हरि ओम चंद्रमा मनसो जातं सूर्यो अजायत श्रोताद्वायुष्य प्राणश्च मुखात् स्वाहा। ओम जगेन जगमय दन्तादेव ओम हरिं नाभ्या आसीदन्तरिं शीर्षणो द्यौः समवर्ता प्रजा भूमिर्या श्रोत्रलोकात् स्वाहा।
पुरुषेण हविखा देवाजर्यमसंपदा वसंतो स्यासीदाजं दीपईमा सर्वदि स्वाहा शरदरि प्रस्यासन् बन्धे श्री सुमनुजागता देवा यजकीर्तनकान आवदं पुरुषं पशुं स्वाहा ओम जगेन जगमय जगत देवा सांद्रमाणि पद्माभ्या सन्नते हराकं महिमान शतचतुर्यत्र पूर्व साध्या संदेव स्वाहा अर्व्यासं पताः पत्ताय जाय मानो स्वाहा जाय मानो मुक्ताय स्वाहा ज्योति परिपशन्ति स्वाहा आत्मनाम ज्योति आत्मज्योति स्वाहा उत्तम ब्रह्मय अग्नि संब्राह्मणो विदधते स्वाहा श्री शनि लक्ष्मी चरतम महोरात्रि पाशव युक्तान दूषातम किशन निखानम मुंबई खान सर्वलोक विखान श्री मंदिर स्वाहा तदमकिलम संभोतवाराधनम स्वाहा करचरण कृतं वा गायजं करवजं वा श्रवणनयनं वा निजं वा पराधं विहितं वा सर्वमेत चमुस्य जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो स्वाहा प्रभम पूर्वापत्र सरस्वती पद्मजे स्वाहा ओम अरुणं गरुडं तरंगिताक्षे गरुडासंकृतबाणकामहस्तं हरिमादे विरावतं मयूखे प्रहिपुरं कृपाकरं नारदादिवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं स्वाहा ओम हरि ओम। आइए गायत्री मंत्र की आहुति देंगे और गायत्री मंत्र कभी भी उच्चारण नहीं करना चाहिए। गायत्री मंत्र का जो मंत्र है केवल माधुरी का होना चाहिए। आइए गायत्री मंत्र की आहुति देंगे। गायत्री ओम स्वाहा स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकं स्वाहा। कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जिसके पास कुछ लगता हो। आज ओम हरि ओम चरणकटंबात करचरणकटंबात कायजं क्रमजंबात श्रवणनेरजंबान संभापरात विहितं वा सर्वे तत्समस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव स्वाहा। उच्चपदवी सद्मंगला मंगला सर्वोदि पुरुषा शुक्रम सुखम संसरि राहा। आइए मंगल भवन मंगल हारी द्रवम सुरत अजिर बिहारी स्वाहा। हरे मातु मोहिनी जय कछु चीन्हा जैसे रघुनायक दीना स्वाहा। चूड़ा मणि उतार तब हर समेत पवन सुत स्वाहा। प्रविष्ट नगर की जय सबका जान राखी कौशलपुर राजा स्वाहा। क्यों गए और क्यों पाई दूर ग्रह पड़न गए रघुराई बन कर गए थे इसलिए सबसे बड़े स्वाहा। वर्णानाम से अधर्म का नाश कर दूंगा। हम लोग तो बोलते हैं ना अधर्म का नाश, वो बोलते हैं कि जब तक मैं घर वापस नहीं जाऊंगा कोई काम नहीं करूंगा जब तक
मैं धरती से निशास्त्रों का अंत नहीं कर दूंगा। ऐसा प्रण सबको अपने मन में लेना चाहिए कि हमारे परिवार की, हमारे धर्म की, हमारी संस्कृति की रक्षा होनी चाहिए। इसके लिए कहा है कि वर्णानाम संघानाम रसानाम छंदसापि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो स्वाहा स्वाहा वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमसतो हि श्री महागणाधिपतये नमः स्वाहा लक्ष्मी नारायण स्वाहा एतत् ग्राम प्रधान देवता स्वाहा सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपतये नमः स्वाहा। इसके लिए आप सब लोग एकत्र हैं क्योंकि इसके लिए अपने मन में श्रद्धा और प्रेम था। ऐसे ही हम भगवान राम की पूजा करते हैं। जानते हैं क्यों पूजा करते हैं भगवान राम की? हमारे धर्म के सबसे बड़े प्रतीक भगवान राम उनके परिवार के साथ किसी ने छेड़खानी करने की कोशिश की, भगवान राम को घर में जाके मार के आए थे। इसलिए भगवान राम है, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं, इसलिए हमारे राम है। तो हमें किसके आदर्शों में चलना चाहिए, किसके परिस्थितियों में चलना चाहिए। हमारे धर्म के साथ कोई खिलवाड़ करे तो हमें क्या करना चाहिए, तो कहने की आवश्यकता नहीं। भाई बोलिए यज्ञनारायण भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की। ये मत दो, बच्ची भी मत दो, होती अभी बच्ची भी होती मत दो। भंडारे का आयोजन है जी, भोजन बिना भोजन के कोई मिल जाएगा। नहीं बताऊंगे। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मुझे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेव। आन चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडुअन का भोग लगे संग से। जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता माता जी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश, माता तेरी पार्वती पिता महादेव। काशी में श्री विश्वनाथ जी, गंगा जी के पास में हाँ गंगा भोले बाबा तेरी आरती उतारते, डमरू के शब्द ओम नाम है उचारते, डमरू के शब्द ओम नाम है उचारते। बाबा तेरी आरती उतारते, हाँ आरती उतारते, डमरू के शब्द ओम नाम है उतारते। बिगे बिगा काला तो उतारते, कर भोले बाबा तेरी आरती ले ले दीजिए। देवंतिकावकुल चंपक पाटलाब्जे पूर्णांग जाति गण भीलर साल पुष्प बिल्वम प्रभाल तुलसी दल मंजरे भी त्वं पूजयामि जगदीश्वरी में प्रसीदा। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा काल भवान क्या पुष्पांजलि मयादतम ग्रहण। पहलवान जी माला बना दो और बता दो जल्दी।
आइए आइए भाई साहब आ जाओ। मैं सोनीपत आर्या नगर से हूँ और मैं जगदीश पहलवान के पास बचपन में आया था। आने के बाद मेरी किसी प्रकार की कोई पोजीशन नहीं थी। उन्होंने मुझे कांच से हीरा बनाया। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ और नमन करता हूँ और भगवान से दुआ करता हूँ, हे भगवान, अगर मेरे को इंसान का जन्म मिले तो मुझे जन्म जन्म में जगदीश पहलवान जैसा गुरु मिले, जिसने मेरी जीवन की काया ही पलट दी और जीवन ही बदल दिया। और गुरु महाराज के प्रति मेरी ऐसी निष्ठा बनी रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु महाराज, जय जगदीश पहलवान की जय हो, जय गुरु महाराज की जय हो। दोस्तों, जगदीश मित्र जी की पुण्यतिथि का वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।